तो आज हम बात करने वाले हैं कि वृत्त में की परिधि में या वृत्त का व्यास में या कहीं भी पाई का मान कहाँ कहाँ यूज होता है, पाई क्या है, पाई का हम लोग उपयोग कैसे करते हैं, पाई का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, पाई का मान 22/7 ही क्यों होता है, पाई का मान 3.14 के पीछे रहस्य क्या है, पाई दिवस भी मनाया जाता है, पाई दिवस मनाया जाता है तो उसी डेट में क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे क्या कारण है। उसके बाद हमारे सुपर कंप्यूटर जो है पाई का मान निकालते 5 ट्रिलियन तक मान निकाला, अभी तक मान पूरा पाई का मान नहीं निकाल पाए हैं। उसके बाद बहुत सारे गणितज्ञ जो है पाई का मान निकालते इस दुनिया से चले गए, अभी तक पाई का पूरा मान क्लियर नहीं निकल पाया है। आज हम उसी सब बातों पर लेकर के आप लोगों के बीच आए हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, आप लोगों को सारा चीज़ बताने जा रहे हैं कि ये चीज़ पाई क्या है, पाई से रिलेटेड सभी चीज़ बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पाई है क्या। तो पाई जो है ये है पाई, ये हो गया पाई। पाई जो है एक जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर पाई पी होता है, अल्फ़ाबेट 16वां अक्षर पी होता है, वैसे ग्रीक वर्णमाला का 16वां अक्षर क्या है, पाई है। ग्रीक वर्णमाला का 16वां अक्षर पाई है। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं, पहला टॉपिक क्लियर हो गया कि पाई क्या है। पाई अंग्रेजी वर्णमाला के जिस तरह से पहला अक्षर 16वां अक्षर पी होता है, वैसे ग्रीक वर्णमाला का 16वां अक्षर पाई होता है। अब बात करते हैं कि पाई क्या है। पाई क्या है तो ऊपर में देखिए लिखा हुआ है कि पाई इज द रेशियो ऑफ ए सर्कल्स सरकमफेरेंस टू इट्स डायमीटर। पाई इज द रेशियो ऑफ ए सर्कल्स सरकमफेरेंस टू इट्स डायमीटर। पाई एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात है। पाई जो है दोस्तों एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात है। अब इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं कि पाई कैसे वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात है, पाई कैसे माना जाता है। तो देखिए वृत्त की परिधि बराबर, जिसको सरकमफेरेंस कहते हैं, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बाय वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को ही क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। तो वृत्त की परिधि बटे वृत्त का क्या हो गया, व्यास। वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास। वृत्त की परिधि जो होता है फॉर्मूला होता है क्या, 2πr, तो 2πr। और वृत्त का व्यास देखिए सबसे पहले आकृति से समझाते हैं आपको। ये जो है सो हो गया वृत्त, ये वृत्त हो गया। इसका जो पूरा जिससे ये जो निकालेंगे एरिया, यही हो गया क्या, सरकमफेरेंस यानी कि परिधि। और ये जो हो गया सो सेंटर केंद्र हो गया। ये जो यहाँ से यहाँ तक हो गया सो डायमीटर व्यास हो गया। और ये वृत्त जो है उस वृत्ताकार आकृति, ये वृत्त जो है इसका यहाँ से यहाँ तक ये हो गया रेडियस, ये रेडियस हो गया। तो ये रेडियस जो डायमीटर जो होता है रेडियस का क्या होता है, दुगुना होता है। तो यहाँ पे 2r लिख देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, यानी कि पाई हो गया। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। सबसे पहला पॉइंट हम लोग सीखे हैं कि पाई ग्रीक भाषा का एक शब्द है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर पी होता है, उसी तरह से ग्रीक वर्णमाला का 16वां अक्षर पी है। दूसरा चीज समझो कि पाई क्या है। तो पाई किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात है। पाई किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात है। पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कल्स सरकमफेरेंस टू इट्स डायमीटर। ठीक, दूसरा चीज क्लियर हो गया। अब सवाल उठती है कि पाई का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सुनिए, पाई का उपयोग हम लोग बहुत सारे क्षेत्रों में होता है। गणित के क्षेत्र में पाई का उपयोग होता है, विज्ञान के क्षेत्र में पाई का उपयोग होता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में पाई का उपयोग होता है, अंतरिक्ष के क्षेत्रों में पाई का उपयोग होता है। और हम लोग जो जितने भी हमारे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, वो 7 क्लास से ही पाई का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। अब सवाल उठती है कि बॉस पाई का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। पाई पढ़ते हैं जो कक्षा में, तो पाई कहाँ उपयोग होता है। जी हाँ, आप समझ लीजिए, आज के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। पाई का उपयोग वहीं पे होता है जहाँ पे वृत्ताकार आकृति होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए बताते हैं, घन क्यूब, उसमें पाई का उपयोग नहीं होगा क्योंकि इसका आकृति वृत्ताकार नहीं होता है। घनाभ क्यूबाइड, उसमें पाई का उपयोग नहीं होगा क्योंकि वो वृत्ताकार आकृति नहीं होता है। बेलन का निचला हिस्सा वृत्ताकार सिलेंडर का होता है, उसमें पाई का होगा। कोन शंकु, उसमें पाई का होगा। गोला, उसमें पाई का उपयोग होगा। अर्धगोला, इस समय पाई का उपयोग होगा। लेकिन घनाभ समय पाई का उपयोग नहीं होता है। अब सवाल उठता है कि पाई का मान 22/7 क्यों होता है। ठीक है, बहुत सवाल उठता है कि पाई का मान 22/7 क्यों होता है। हम लोग बहुत दिनों से पढ़े हैं, हम लोग सिर्फ इतना ही, बहुत सारे लोग इतना ही सिर्फ जानते हैं कि पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान होता है 22/7, या पाई का मान होता है 3.14। तो पाई का मान 22/7 ही क्यों होता है। कोई भी आकृति गोलाकार कब होती है, पाई का आविष्कार कब हुआ, पाई की खोज के बारे में लोगों को दिमाग में कैसे आया कि पाई की आविष्कार होना चाहिए। तो समझिए कि पाई जो है, कोई भी आकृति वृत्ताकार तब होगा, गोलाकार तब होगा जब उसका किसी भी वृत्ताकार आकृति का जब उसका जो है सरकमफेरेंस, यदि डायमीटर 7 सेंटीमीटर है
यदि डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो उसका सरकमफेस 22 सेंटीमीटर होना चाहिए। सरकमफेस 22 सेंटीमीटर तो डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तभी आकृति क्या होगा, गोलाकार होगा। यदि इसका डायमीटर 7 है तो सरकमफेस 22 होता है। पहिए का आविष्कार से ही पाई की खोज हुई। जब पहिए का आविष्कार हुआ, यदि मान लीजिए किसी का डायमीटर 8 सेंटीमीटर है तो वह पहिया गोलाकार नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसी की खोज से पता चला कि पाई का कोई भी पहिया गोलाकार तब होता है जब उसका पाई का मान जब उसका मान 22/7 होता है। इससे पहले भी जाना है कि पाई क्या है, तो पाई किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का जो है अनुपात है। तो अब देखते हैं कि पाई का मान 22/7 क्यों होगा, क्योंकि पाई जो है किसी भी सर्कल का जो है सरकमफेस परिधि 22 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर होगा, तभी वो वृत्ताकार आकृति होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसी से क्या बहुत सारा ट्रिक बन जाता है। आइए हम आप बताते हैं। जैसे हम लोग गणित का सवाल बनाते हैं, त्रिज्या रहता है, व्यास रहता है, परिधि निकालना है, तो अब निकालने की जरूरत नहीं है, कलम छूने की जरूरत नहीं है, बिना कलम छुए आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, किसी डायमीटर यदि 7 हुआ तो सरकमफेस जिसको सी बोलते हैं 22 हो गया। डायमीटर यदि 14 रहेगा तो सरकमफेस हो जाएगा कितना, इसका दुगुना तो हो जाएगा 44 हो जाएगा। डायमीटर यदि 21 रहेगा तो सरकमफेस क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा, सरकमफेस 66 हो जाएगा। डायमीटर यदि मान लीजिए डायमीटर हो गया 28 तो सरकमफेस क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। अब बहुत बढ़िया चीज़ आप सीख गए होंगे। डायमीटर यदि रहेगा 35 तो सरकमफेस क्या हो जाएगा, 22 × 5 = 110, सरकमफेस हो जाएगा 110 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आ गया होगा। यदि तो ऊपर भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सरकमफेस डायमीटर दिया रहेगा तो कैसे सरकमफेस निकालेंगे, क्योंकि कोई भी आकृति वृत्ताकार तब होता है जब उसका सरकमफेस 22 सेंटीमीटर हो और डायमीटर 7 सेंटीमीटर। ये वृत्ताकार आकृति का डायमीटर होता है, ये सरकमफेस होता है। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, आगे हम लोग चलते हैं। पाई का जो है, पाई का मान 22/7 क्यों होता है, समझ में आ गया। अब सवाल उठती है कि क्या पाई दिवस भी बनाया जाता है। जी हाँ, पाई दिवस भी बनाया जाता है। कब पाई दिवस मनाया जाता है, तो देखिए पाई दिवस के पीछे लॉजिक है। पाई का एक मान होता है कितना, 3.14। 3.14 पाई का मान होता है। तो पाई का मान 3.14 होता है। तो इसमें पाई दिवस कब मनाया, तो देखिए 3 हो गया या 14 हो गया, यानी कि पाई दिवस जो है, पाई डे जो है मनाया जाता है 3 मार्च 14 मार्च को मनाया जाता है। क्योंकि यहाँ 3 है तो ये हो गया तीसरा महीना में 14 तारीख को मनाया जाता है। पाई डे कब मनाया था, तीसरा महीना में 14 तारीख को मनाया था। अब उसके पीछे भी लॉजिक है कि पाई डे तीसरा महीना में कितना बज के हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके पीछे देखिए पाई का एग्जैक्ट मान जो होता है 3.14519। तो पाई डे जो है, पाई डे तीसरा महीना में 14 तारीख को कितना बजे सेलिब्रेट किया जाएगा, तो 1:05 ना है ना, 1:59 पर सेलिब्रेट किया जाता है। पाई डे 1:59 पर सेलिब्रेट किया जाता है पाई डे। पाई डे हम लोग, ये जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया, सामान्य ज्ञान की क्वेश्चन कहीं पे भी कि पाई डे कब मनाया जाता है, तो पाई डे मनाया जाता है आपको 14 मार्च को। पाई डे जो है 14 मार्च को कितना बजे एग्जैक्ट टाइम मनाया जाता है, तो 1:59 पे पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि पाई का जो है सो पाई एक ऐसा नंबर है, पाई एक जो है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है, जो कि 10 क्लास में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि पाई एक ऐसा संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 जो है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या। इस क्वेश्चन को कई बार बिहार बोर्ड के द्वारा 10th क्लास में पूछा गया कि पाई एक कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 कैसी संख्या था, 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब चलते हैं कि हम लोग पाई डे समझ गए कि एक पाई डे आज हम लोग क्या सब सीखे उसका एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले सीखे कि पाई एक ग्रीक भाषा का शब्द है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां लेटर पी होता है, वैसे ग्रीक वर्णमाला का 16वां लेटर पाई होता है। ठीक, उसके बाद पाई क्या है, तो पाई किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात है। आज हम आप लोग किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात हो गया पाई, दिखा दिए इससे पहले कि किसी वृत्त की परिधि बटे व्यास। तो परिधि होता है तो 2πr, अब व्यास होता है 2r, तो 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, तो पाई हो गया। ठीक, उसके बाद जो है परिधि और व्यास का अनुपात हो गया। उसके बाद हम इस चीज़ सीखे कि कोई भी आकृति गोल कब होता है, वृत्ताकार कब होता है, सर्कल कब होता है। तो जब कोई भी आकृति वृत्ताकार तब माना जाएगा
जब उसका रेडियस जो है 7 सेमी हो और उसका जो है सरकमफेरेंस परिधि जो है सो 22 सेमी हो। यदि रेडियस 14 सेमी है तो सरकमफेरेंस 44 होना चाहिए। यदि रेडियस 66 सरकमफेरेंस 66 है तो रेडियस 21 होना चाहिए। उसके बाद है कि पाई का उपयोग गणित में हम लोग कहाँ होता है, तो पाई का उपयोग वहीं पे होगा जिस आकृति में वृत्त की चर्चा हो, वृत्ताकार सर्कल की चर्चा हो, उसी आकृति में पाई का प्रयोग हो, अन्यथा नहीं होगा। जैसे हम लोग मेंसुरेशन बनाते हैं 7 क्लास से ही, तो क्यूब है, क्यूबाइड है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इस समय पाई का उपयोग नहीं होता है क्योंकि इस समय सर्कल का यूज नहीं होता है। जैसे हम सिलेंडर है, कोन है, सरफेस है, इस समय जो है पाई का यूज होता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं पाई क्या आ गया। पाई इज द रेशियो ऑफ ए सर्कल सरकमफेरेंस टू इट्स डायमीटर। पाई जो है सर्कल सरकमफेरेंस में का क्या है, डायमीटर। अब हम लोग चलते हैं कि पाई का जो है, पाई से ही कैसे सूत्र क्रिएट हुआ, गणित का एक सूत्र क्रिएट हो जाएगा पाई से ही। तो देखिए पाई का वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू होता है C/D जो होता है सब पाई होता है। C/D बराबर पाई होता है। तो पाई के जगह पर पाई ही रहेगा, C के जगह पर हो गया C लिख दिए, D के जगह पर हो गया कितना 2R, ठीक। तो 2R हो गया तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कौन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो C बराबर कितना हो गया 2πr। मुबारक हो आप लोगों को कि आपको गणित का एक फार्मूला मिल गया कि कैसे 2πr सर्कल हम लोग फार्मूला बनाएंगे। तो C बराबर 2πr कैसे बना, ठीक। फार्मूला से फार्मूला बना पाई के बारे में जो है सुपर कंप्यूटर जो 5 ट्रिलियन तक मान निकाला, लेकिन अभी तक पाई का मान क्लियर नहीं निकाल पाया है। कितना गणितज्ञ जो है पाई का मान निकालते इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका पाई का एग्जैक्ट मान अभी तक नहीं पता चल सका है। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन का जो हम लोग अभी चर्चा किए हैं कि पाई डे जो है 14 मार्च को मनाया जाता है। इसके पीछे एक और लॉजिक है कि पाई का मान तो समझ गए कि 3.14 होता है, इसीलिए तीसरा महीना में 14 तारीख को मनाया जाता है। उसके बाद इसका मान होता है 159 मतलब 1:59 में पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। और एक और इसके पीछे लॉजिक है कि 14 मार्च को अल्बर्ट आइंस्टीन जो है भौतिक शास्त्री फिजिक्स साइंटिस्ट है, उनका भी जन्मदिन 14 मार्च को ही है, इसलिए उस दिन पाई दिवस भी मनाया जाता है। तो अब चलिए हम लोग जानते हैं, इतना चीज जान गए कि पाई क्या है, पाई दिवस कब मनाता है, पाई का यूज कहाँ का। पाई का यूज बहुत सारा क्षेत्रों में होता है, इंजीनियरिंग क्षेत्रों में होता है, गणित के क्षेत्रों में होता है, फिर विज्ञान के क्षेत्रों में होता है, और फिर अंतरिक्ष के क्षेत्रों में होता है। बहुत सारे क्षेत्रों में पाई का उपयोग होता है। पाई का यूज जो है एक पहिए के आविष्कार से पाई का आविष्कार हुआ। जब पहिया की खोज हुआ तो देखा कि जब पूरा आकृति गोल नहीं है तो उस पर जब कोई सामान ले जाता था तो गिर जाता था, लेकिन जब पूरा आकृति गोल था यानी कि उसका सरकमफेरेंस 22 और डायमीटर जो है 7 रहता था, तो वह आकृति गोलाकार माना जाएगा। वैसे भी आपसे भी यदि कोई पूछता है कि कोई भी आकृति या वृत्ताकार है कि नहीं है, तो उसको हम नाप करके देख लेंगे। इस आकृति का जो है डायमीटर 7 है तो उसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। डायमीटर 14 है तो सरकमफेरेंस 44 हो जाएगा। डायमीटर 21 है तो सरकमफेरेंस 66 हो जाएगा। यानी कि डायमीटर और सरकमफेरेंस का रेशियो 22/7 होता है। इसीलिए हम लोग पाई का मान यूज करते हैं 22/7, जबकि यह मान गलत है, इसीलिए हम लोग आज तक गलत यूज करते हैं, क्योंकि पाई क्या है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 को हम लोग मान के चलते हैं कि 22/7 क्या है रेशनल नंबर है। तो चलिए दोस्तों, आज यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पाई के ज्ञान को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।